अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि हम फंक्शन को पैरामीटर्स किस तरीके से पास करते हैं। इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। कहाँ इनको पैरामीटर कहते हैं, कहाँ आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखें कि फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हमने इसको दो पैरामीटर पास किए थे या दो आर्ग्यूमेंट। अब इन पैरामीटर्स में हमने दोनों इंट रखे हैं, इंट ए, इंट बी। इनका मकसद क्या है कि हमने अपने फंक्शन को बताया है कि आपको दो इंटीजर नंबर दिए जाएंगे। अब आपने जो भी अपना काम करना है, आप इन दो नंबरों से अपना काम चलाएं। इसको डिक्लेयर किया हमने, मेन फंक्शन में गए। मेन फंक्शन में बाद में आते हैं इसको कॉल करते वक्त। अभी फंक्शन की बॉडी में देखते हैं। फंक्शन बॉडी में हमने क्या किया, इंट सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी हमने क्यों नहीं लिखा? अगर मैं पहले इधर इंट c को डिक्लेयर करता तो फिर मुझे इसके साथ इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको इसी वक्त बना भी रहा हूँ और इसी वक्त इसको a और b को प्लस करके इसके अंदर भी रख रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने इसके साथ इंट लगाया। तो इंट c इंटीजर टाइप है इसकी, c एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर मैं a और b दोनों को जमा करके उसके अंदर रख रहा हूँ c के। फिर उसके बाद क्या करूँगा, सी आउट सी को शो करूँगा स्क्रीन पे। अब ये फंक्शन वैसे कहीं भी कुछ भी नहीं करेगा जब तक हम इसको मेन में कॉल ना करें। अब मैं क्या किया, मैं यहाँ आया मेन में इसको माई फंक्शन को कॉल किया। अब हमें इसको दो पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के देने पड़ेंगे। मैंने इसको दे दिया एक 2 और एक 3। अब मैं 2 3 इसको दे दिए तो ये क्या करेगा, अपने वापस उस फंक्शन में जाएगा। ये जब मेन में आएगा प्रोग्राम हमारा, तो ये देखेगा कि जी मुझे किसी ने एक फंक्शन का नाम दिया है, दो इसके पैरामीटर्स दिए हैं, तो वो दो पैरामीटर्स अपने इसको दे देगा, अपने मेन फंक्शन को, जो फंक्शन बनाया हुआ है हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो इसने यहाँ पास कर दिए और उनको, क्योंकि ये दो को हमने एक इंट ए की जगह पे हमने 2 रखा है यहाँ पे, और 3 को बी पे रखा है। पहला 2 और दूसरा 3, यानी ए की जगह पे हमने ए के अंदर हमने 2 को असाइन किया और बी के अंदर हमने 3 को असाइन किया। गोया कि हम फंक्शन के अंदर असाइन इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। हमने इनमें 2 वैल्यूज़ जब असाइन की तो फिर हमारे फंक्शन ने इस फंक्शन से इस वाले अपने इससे मेन फंक्शन से वैल्यू लिए और वैल्यू को जमा किया और सी के अंदर रखा और फिर सी को प्रिंट आउट कर लिया। अब इसको रन करें, देखें तो सी में 2 जमा 3 यानी 5 इसको प्रिंट होना चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करके 4 और 3 करें तो 7 को प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त बताते हैं कि जी आपको जो यूज़र होगा वो कौन कौन सी आर्गूमेंट्स आपको दे देगा। यानी यहाँ हमने फंक्शन को बताया कि यूज़र आपको 2 आर्गूमेंट देगा, दोनों इंटीजर होंगे, एक पहला एक दूसरा। पहले को आपने ए में रखना है, दूसरे को बी में रखना है। और फिर यहाँ हमने कहा है कि ए और बी को दोनों को जमा करके सी में रखना है और सी को फिर सी आउट करना है। अगर हम सी आउट ना करते तो कुछ भी नहीं होता। अब आप एक बात और भी गौर से देखेंगे कि हम लोग वॉइड फंक्शन की रिटर्न टाइप रख रहे हैं। फंक्शन की रिटर्न टाइप तो वॉइड रख रहे हैं, फिर भी ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देखिए हमने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे हमें 7 प्रिंट हुआ नज़र आया। तो इसका मतलब है कि ये सी आउट जो है हमारे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, उसको परफॉर्म कर रहा है, यानी सी को प्रिंट करने का फंक्शन। लेकिन ये ख़ुद से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यानी अगर हम माई फंक्शन को देखें तो इसकी अभी इस टाइम कोई अपनी वैल्यू नहीं है। ये जो 3 और 4 को जमा करके हमें 7 मिला है, ये इस सी आउट की वजह से मिला है। तो रिटर्न टाइप से आप लोग कंफ्यूज ना हो। रिटर्न टाइप फंक्शन के आखिर में, फंक्शन ख़त्म होते वक्त फंक्शन क्या चीज़ वापस करेगा उसको रिटर्न टाइप कहते हैं। अब ये वापस कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सी को प्रिंट कर रहा है, तो इसको रिटर्न टाइप नहीं कहते। रिटर्न टाइप इसका वैसे ही वॉइड है। अगर हम माई फंक्शन को सिर्फ प्रिंट करें तो ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा बल्कि एरर देगा, अगर हम इसके ऐसे आर्गूमेंट्स को ना लिखें तो उम्मीद है आपको आर्गूमेंट देना यहाँ से समझ आ गई होगी। अब एक और काम हम करते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये 3 और 4
अभी प्रोग्राम करते वक्त देने की बजाय हम लोग उनको यूज़र से लेंगे। अभी मैं वो काम करके फिर आता हूँ। मैं ज़रा इस रिकॉर्डिंग को पॉज भी रख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया। हमने अपने प्रोग्राम में रखा है कि एंटर दी फर्स्ट नंबर, फिर \n का मतलब है न्यू लाइन पे, ये हमारा प्रोग्राम न्यू लाइन पे जाएगा और सी इन करेगा ए। आगे हमने इंट ए और बी दो इंटीजर पहले से बना रखे हैं, तो फिर वो पहला जो हमारा यूज़र जो होगा प्रोग्राम को यूज़ करने वाला, वो पहली वैल्यू जब एंटर करेगा तो वो ए में रखा जाएगा, दूसरी वैल्यू जो है वो बी में। इसके बाद हमने फंक्शन को एज अ पैरामीटर ए और बी दिए हैं, यानी ए के अंदर जो वैल्यू रखी होगी और बी के अंदर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग रन करेंगे और कैसे ये काम करता है। ये देखें, ये कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर को इंटर किया 15। अब इंटर सेकंड नंबर हम करेंगे 5। अब इसको आंसर क्या देना चाहिए? 20। ये देखें, इसने 20 आंसर किया और अब हम इसको वापस करेंगे। तो आप देखें, इंटर फर्स्ट नंबर, उसने फर्स्ट नंबर को ए में रखा और सेकंड नंबर को बी में रखा। और माई फंक्शन को हमने जब कॉल किया तो उसने हमसे दो पैरामीटर्स मांगने हैं, दोनों इंटीजर होंगे, पहला और दूसरा। इसने पहले और दूसरे को जमा किया, यानी a+b। ये काम हमारा इस नए फंक्शन ने किया है। तो गया, हमने एक सम फंक्शन बना लिया और सम फंक्शन हमारा क्या करता है, सी को सी आउट भी करता है। देखिए, हम इधर कुछ सी आउट नहीं कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। जो सी आउट हमारा हो रहा है वो हमारे दूसरे फंक्शन माई फंक्शन। अब अगर इसको माई फंक्शन से काट कर हम लिखेंगे सम फंक्शन। अगर इसको सम फंक्शन लिखा जाए तो सम फन, मैं इसको सम फन कर रहा हूँ जानबूझकर। नई लाइन पे सम FUN। ध्यान रखें कि आप इसके वो जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक ना करें। अभी इधर भी मैं इसको क्या करूँगा, सम फन, ताकि हमारा सम फंक्शन इसका नाम बन जाए। भाई हमने आज क्या किया है, सम फंक्शन खुद बनाया है, सम फन। ये देखिए, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर इंटर करो 5, ये 7। तो उम्मीद है आपको फंक्शंस के बारे में आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेरीज होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।